नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि कल आपका आबकारी और परिवहन सिपाही का आपका एग्जाम होने वाला है। तो उसके संबंध में देखिए, बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर जियोग्राफी की भी वीडियो आप प्रोवाइड करवा दीजिए। ये करंट अफेयर्स की और पॉलिटी की और इकोनॉमी की जितने भी करंट अफेयर्स हैं और जो स्टैटिक पोर्शन है वो सारी की वीडियोस आपको प्रोवाइड करा दी गई हैं, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इकोनॉमी के भी, पॉलिटी के भी और करंट अफेयर्स के भी। तो आप वीडियो को देख लीजिएगा, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियली रहने वाली है। साथ में देखिए, बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर ज्योग्राफी के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछे जाने के चांसेस हैं उनको करवा दीजिए। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, स्टैटिक पोर्शंस और जो आपके उत्तराखंड के जो ज्योग्राफी के जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है उन सभी को यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो तीनों चीजें इसमें आपको मिलेंगी। ज्योग्राफी का करंट अफेयर्स भी मिलेगा, इंडियन ज्योग्राफी भी मिलेगी और आपको उत्तराखंड की ज्योग्राफी भी आपको मिलेगी। तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत बार रिपीट हुए हैं और आगे भी रिपीट होने के चांसेस हैं। तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखिएगा। साथ में जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आप उत्तराखंड पुलिस, उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर और जितने भी उत्तराखंड में एग्जाम्स होते हैं, चाहे वे यूकेएसएससी है चाहे यूकेपीएससी है, तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको महत्वपूर्ण अपडेट्स और इस तरह की जो इम्पोर्टेंट्स वीडियो हैं, इम्पोर्टेंट लेक्चर हैं, आपको समय से मिल सके। तो चलिए, आज का जो सेशन है उसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपका, भारत का पहला चीता अभ्यारण्य किस राष्ट्रीय उद्यान में बनाया गया? देखिए, हाल ही में नामीबिया से 8 चीते लाके किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए? तो कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में नामीबिया से 8 चीते लाके यहाँ पे छोड़े गए हैं। तो भारत का पहला चीता अभ्यारण्य किस राष्ट्रीय उद्यान को बनाया गया? तो कूनो नेशनल पार्क भी इसको बोलते हैं या फिर कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में भारत का पहला चीता अभ्यारण्य बनाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा में, ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र देश के किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो देखिए, आप सभी को पता है हमारा जो भारत देश आता है जो है आपका उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में ही आता है। तो यहाँ पे पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो हाल ही में देखिए, विश्व का, इंडिया का नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा पवन और सौर ऊर्जा संयंत्र देश में स्थापित किया गया। किस राज्य में स्थापित किया गया? तो राजस्थान में स्थापित किया है। ऑप्शन सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो देखिए, जलवायु परिवर्तन मिशन, आप सभी को पता है कि जलवायु में बहुत ज्यादा परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु में बहुत ज्यादा परिवर्तन, तो जलवायु परिवर्तन के को मिशन के रूप में किस देश के किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये किया है आपका तमिलनाडु ने। तमिलनाडु इसका सही जवाब हो जाएगा। तमिलनाडु राज्य ने जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है। तो ये जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया। कौन? तमिलनाडु। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया? तो हाल ही में देखिए, अंडमान एंड निकोबार को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया है। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है देखिए, अगर ब्लू ड्यूक को किस राज्य की राज्य तितली घोषित किया है? तो ब्लू ड्यूक क्या है कि तितली है। हाल ही में देखिए, जो सिक्किम है, हाल ही में सिक्किम ने ब्लू ड्यूक को अपना राज्य तितली घोषित किया है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, सिक्किम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला भू पार्क, जिसको जियो पार्क भी कहा जाता है, किस राज्य में स्थापित किया गया? तो हाल ही में भारत का पहला जियो पार्क या फिर भू पार्क भी उसको कह सकते हैं, यह आपका मध्य प्रदेश में स्थापित किया है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मध्य प्रदेश में भारत का पहला भू पार्क, जियो पार्क स्थापित किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो मुख्यालय है आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये तो क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है पूछा। तो आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, कई बार क्या होता है हमको क्वेश्चन आता है बट हम उसको सही से रीड नहीं करते हैं और उसको गलत करके आ जाते हैं। तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन को सही से रीड करना है। तो देखिए यहाँ पूछा है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो आप सभी को पता होगा जी कर्क रेखा हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब ये 8 राज्य कौन कौन से ये आपको याद होने चाहिए। तो पहले देखिए इसमें जो पहला है वह आपका गुजरात है, एक आपका गुजरात है, एक आपका राजस्थान है, एक आपका मध्य प्रदेश है, ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए। छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और आपका मिजोरम है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आप देखिए यहाँ पे इनमें से कौन सा नहीं, उत्तर प्रदेश में से होकर नहीं गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, गुजरात से गुजरती है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपको याद होना चाहिए कि किस किस राज्य से कर्क रेखा गुजरते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक पर्वत है। तो आपने बताना है कि निम्न में से कौन सा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो सतपुड़ा जो है आपका ब्लॉक पर्वत है। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा। सतपुड़ा जो है आपका ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। दक्कन का पठार भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है। तो दक्कन का जो पठार है वह भारत के 8 राज्यों में फैला है। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा 8। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी द्वारा निर्मित होता है। तो भारत में देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा सबसे बड़ा, ये विश्व का भी है, विश्व का अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी बनाती है। तो यहाँ पूछा भारत में सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी द्वारा निर्मित होता है। तो यहाँ गंगा तो है नहीं, ब्रह्मपुत्र है। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा सबसे बड़ा डेल्टा बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। तो सियाचिन हिमनद जो है आपका नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। तो ऑप्शन फोर्थ सही जवाब हो जाएगा, नुब्रा घाटी के उत्तर में। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, तो नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, मानसून आप सभी को पता है मानसून किस कारण होता है। जो जनरली आपका जून में आपका मानसून आता है, मानसून किस कारण होता है। तो मानसून जो होता है आपका, यह हवाओं का मौसमी उत्क्रमण होता है। हवाओं का मौसमी उत्क्रमण के कारण मानसून आता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है परीक्षा में। विषुव का क्या अर्थ है। तो विषुव, विषुव की कंडीशन कब बनती है। तो जब दिन और रात बराबर होते हैं उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब है, दिन और रात बराबर होने की जो कंडीशन होती है उसको विषुव कहा जाता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वतमाला उदाहरण है। तो अरावली पर्वतमाला अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। तो ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा, अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, पृथ्वी की स्थिति क्या कहलाती है जब यह सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है। तो पृथ्वी जब सूर्य से सबसे अधिक दूर होती है तो वह कंडीशन क्या कहलाती है, अपसौर कहलाती है। और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे कम दूरी पे होती है, यानी कि सबसे निकटतम दूरी पे होती है, तो उसको क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है। यानी कि दूर है तो अपसौर और पास है तो उपसौर कहा जाता है। तो ये परीक्षा में पूछा जाता है बहुत बार। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। होप सो आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, माउंट एटना क्या है। तो परीक्षा में पूछा गया। तो माउंट एटना जो है ये एक तरह का आपका ज्वालामुखी है। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। माउंट एटना है कहाँ, ये इटली में है। तो देखिए जो माउंट एटना है ये आपका यूरोप जो आपका है, यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। किस देश में है, तो इटली में है। माउंट एटना एक ज्वालामुखी है जो इटली में है और यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट एटना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका, नदी बेसिन जिसे भारत का रूर कहा जाता है, तो किस नदी बेसिन को भारत का रूर कहा जाता है, ये आपसे पूछा है। जो दामोदर नदी का जो बेसिन है उसको भारत का रूर कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी देखिए भारत में जब प्रवेश करती है तो दिहांग नाम से प्रवेश करती है, तो ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। बाद में यहाँ पे आके ब्रह्मपुत्र कहलाती है, तो दिहांग नाम से भारत में प्रवेश करती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, समुद्र में भारतीय संप्रभुता कितने नॉटिकल मील तक फैली होती है, तो समुद्र में देखिए भारत की जो संप्रभुता है तो वह 12 नॉटिकल मील तक रहती है। 12 नॉटिकल मील तक समुद्र की जो सीमा है वो भारत की सीमा होती है, वहां तक उसकी संप्रभुता होती है। आगे बढ़ता है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाता है, तो ये भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। तो भारत का जो पूर्वी तट है उसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ का केंद्र कहाँ स्थित है, तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का जो केंद्र है वह आपका भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन टू इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अल नीनो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अल नीनो इनमें निम्न में से किस महासागर में विकसित हुआ है, तो अल नीनो और ला नीनो का नाम आपने सुना होगा। अल नीनो और ला नीनो, इनका नाम सुन। अल नीनो जो है आपका, ये आपका गर्म धारा है, लाल नीनो आपका ठंडी धारा है, ठंडी जो जल धाराएं होती हैं वह है। तो अल नीनो आपका गर्म धारा है और ठंडी, और लाल नीनो जो आपकी ठंडी जल धारा है। तो यहाँ पूछा है अल नीनो इनमें से किस महासागर में विकसित होता है, तो अल नीनो और जो आपका ला नीनो होता है ये आपके प्रशांत महासागर में उत्पन्न होता है। इसके वजह से देखिए जो हमारा मानसून होता है वह प्रभावित होता है, तो ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रशांत महासागर में अल नीनो और ला नीनो घटनाएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश 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 एकमात्र महाद्वीप जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है, तो देखिए कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा एकमात्र महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती है, तो कौन सा महाद्वीप है, वह आपका अफ्रीका महाद्वीप, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी है, तो ये परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड, 17.70% है आपकी दशकीय वृद्धि दर 2001 से 2011 के मध्य। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संचार उपग्रह वायुमंडल के किस परत में अवस्थित होता है, तो संचार मंडल जो होता है वह आपका जो वायुमंडल की जो परत आपकी आयन मंडल है, आयन मंडल में होता है आपका। जो भी जितने भी संचार उपग्रह होते हैं, जो आपकी सैटेलाइट्स वगैरह होती है, आयन मंडल में ही अवस्थित होती है, तो ऑप्शन फोर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर देखिए हम क्रम करें वायुमंडल की जो परत है उनकी क्रम की बात करें, तो सबसे पहले आपका सबसे नीचे जो होती है आपकी क्या होती है, सौर मंडल होती है, ये आपको याद होना चाहिए। सौर मंडल, उसके बाद आपका होता है तापमंडल, उसके बाद होती है आपकी मध्य मंडल, उसके बाद होती है आपकी समताप मंडल, और सबसे पहले आपकी होती है सौर मंडल, उसके बाद होती है आपकी समताप मंडल, उसके बाद आपकी मध्य मंडल, उसके बाद आपकी ताप मंडल, और सबसे ऊपर होती है आपकी बाह्य मंडल। तो ये आपकी 5 परतें होती हैं, इनको आपको याद रखना है। तो संचार उपग्रह वायुमंडल की किस परत पर अवस्थित होते हैं, तो आयन मंडल पे। जितनी भी सैटेलाइट्स वगैरह होती है, जितना भी कम्युनिकेशन होता है वो आपका आयन मंडल के थ्रू ही होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख ले। अगला क्वेश्चन है, केरल तट को क्या कहते हैं, तो देखिए जो केरल तट होता है उसको मालाबार तट भी कहा जाता है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए भारत मानक समय जो आईएसटी होती है की रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है, ये पूछा। तो देखिए आईएसटी जो है आपके 5 राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों की अगर हम बात करें तो वह आपका, एक है आपका यूपी, दूसरा है आपका मध्य प्रदेश एमपी, तीसरा है आपका छत्तीसगढ़, और चौथा है आपका उड़ीसा, और पांचवा है आपका आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है आईएसटी। अब यहाँ पे दे रखा है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है, देखिए मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, पंजाब से नहीं गुजरती, तो ऑप्शन फोर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये आपको पांचों याद होने चाहिए।
जिन राज्यों से होकर ये आईएसटी रेखा गुजरती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का कोर मुख्यतः किससे बना होता है? तो पृथ्वी का जो कोर होता है, देखिए पृथ्वी की जो कोर होती है उस परत की बात करें तो तीन परत होती है। तीन परत होती है उसमें, देखिए जो सबसे पहली होती है वह आपकी होती है, जो सबसे बाहर होती है वो होती है क्रस्ट होती है। मध्य वाली जो होती है वह आपकी होती है मेंटल, और जो सबसे भीतरी होती है उसको बोलते हैं कोर। तो ये भी पूछता है, कई बार पूछता है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है, तो आपने बताना है क्रस्ट, इसको भूपर्पटी भी बोला जाता है। मध्य मध्य परत की बात करें तो मेंटल, और सबसे आंतरिक कोर, आंतरिक परत की बात करें तो कोर कहलाता है। अब इसने पूछा कि पृथ्वी की जो कोर है, मतलब ये वाली जो लेयर है ये किससे बनी होती है? तो जो कोर होती है आपके निकिल और लोहे से बनी होती है। तो ऑप्शन तीन इसका सही जवाब देगा, निकिल और लोहे की बनी होती है ये आपकी जो ये परत है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के सबसे निकटतम परत है जिसमें समस्त मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं? तो सबसे निकटतम जो परत होती है आपकी सौरमंडल होती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही जवाब आएगा। यहीं पे जितनी भी मौसम मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे तूफान आना, आंधी आना, बारिश आना, और ये सब जितनी भी होती हैं आपकी सौरमंडल में होती है। ये सबसे निकटतम परत होती है पृथ्वी की। तो ऑप्शन सेकंड इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, देखिए लटकती घाटियां कहाँ पाई जाती है? तो लटकती घाटियां या आकृति होती है, किसके द्वारा बनाई जाती है? हिमानी द्वारा बनाई जाती है। तो हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है लटकती घाटियां। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो बांदीपुर राष्ट्रीय स्थान कर्नाटका राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन फोर इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए देश में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ खोजा गया है? तो लिथियम के भंडार हाल ही में देखिए जम्मू कश्मीर में खोजे गए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड ने भारत का पहला लाइकेन पार्क किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो हाल ही में देखिए भारत का पहला लाइकेन पार्क, ये पूरे भारत की बात होगी तो उत्तराखंड राज्य में भारत का पहला लाइकेन जो है आपका मुनस्यारी, जो आपका पिथौरागढ़ जिले में है, वहां पे भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया। तो ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सुंदरडूंगा हिमानी उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो सुंदरडूंगा हिमानी जो है आपकी उत्तराखंड के बागेश्वर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे स्थित है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, झिलमिल ताल उत्तराखंड के किस जनपद या फिर जिले में स्थित है? तो झिलमिल ताल आपका कहाँ स्थित है? चंपावत जिले में स्थित है। तो ऑप्शन फोर इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये थी देखिए ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस, बहुत अच्छी लेवल के, जो आपके परीक्षाओं में बार रिपीटेड होते हैं, और आपके जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो आप वीडियो को जरूर इसको देख लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा, दोबारा इसको आप देख लीजिएगा, रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। साथ में देखिए रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी नए व्यूअर्स हैं उनसे कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपकी इसको इस वीडियो की जो पीडीएफ है वह आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन या अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज का जो ये सेशन है इसको यहीं पे एंड अप करते हैं, और सभी बच्चों को कल के एग्जाम के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आप बस जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं, कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। देखिए ये डिपेंड करता है कि आपका पेपर कैसा आता है। अगर पेपर का लेवल हार्ड रहा तो आप 60-65 नंबर का कुछ पेपर भी अगर आप करके आए होंगे तो हो जाएगा। और अगर पेपर अगर टफ आया होगा, पेपर अगर इजी आया होगा तो 70 प्लस मान के चलिए। तो 70 प्लस का टारगेट आप लेके चलिए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। 70-75 अगर आप लेके आ जाएंगे तो आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए आज का जो सेशन है इसको यहीं पे एंड अप करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।